दोस्तों, आज अगर आप इस दुनिया को देखें तो पूरे 8 अरब लोग इस पृथ्वी पर एक साथ रह रहे हैं। जी हाँ, जो इतिहास में सबसे पहली बार है जब ऐसा हुआ है कि इंसान की संख्या 8 अरब हो गई है। इससे ये तो साफ होता है कि साल दर साल इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और कई जीवों की पूरी प्रजाति ही विलुप्त होती जा रही है। इसी बढ़ती आबादी के साथ आज भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। लेकिन ये बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए वरदान है या अभिशाप, और इसे रोकने के लिए सरकार कोई प्रयास कर रही है या नहीं, सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। बस अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम आपको ये क्लियर करते चलें कि जनसंख्या वृद्धि सभी देशों की समस्या नहीं है। दरअसल पूरी दुनिया के लेवल पर आबादी भले ही तेजी से बढ़ती दिख रही हो, लेकिन कई देशों में मामला इसके ठीक उल्टा है। आप जापान, यूक्रेन, बुल्गारिया और क्रोएशिया जैसे देशों के ही इसके एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जहाँ की आबादी घट रही है। और आज दुनिया में कम से कम ऐसे 20 देश हैं जिनकी जनसंख्या हर साल कम होती जा रही है। इसलिए वहाँ की सरकारें देश में जनसंख्या बढ़ाने के लिए कानून बनाती रहती है, क्योंकि लोग नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि रोमानिया जैसे देशों में तो सरकार पर ही ऐसे इल्जाम लगते आए हैं कि वे उन लोगों से भेदभाव करती है जिनके बच्चे नहीं हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि जनसंख्या में कमी और बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए चीन ने अपने यहाँ एक बच्चे की पॉलिसी को कब का खत्म कर दिया है। जापान और यूरोप में बुजुर्गों की जनसंख्या ज्यादा हो गई है। दरअसल इन देशों के लोग ये देख रहे हैं कि उनके बच्चों और महिलाओं को वो सुविधा मिल रही है या नहीं जो बच्चों की परवरिश के लिए जरूरी है। ऐसे देशों में कई महीनों की पेड पेरेंटिंग और मैटरनिटी लीव दी जाती है। लेकिन भारत तो जनसंख्या वृद्धि के नए मुकाम छू रहा है। ऐसे में जहां भारत बहुत मुश्किल से खुद के ऊपर से गरीब देश का टैग हटा पाया है, वहीं बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण और इनइक्वालिटी के बीच इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ कैसे डील कर पाएगा, ये बड़ी समस्या है। तो आइए जानते हैं कि भारत की बढ़ती जनसंख्या जिसका जश्न मनाया जा रहा है, क्या वो सच में जश्न मनाने की खबर है या ये बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए नुकसान का सबब बन जाएगी। दोस्तों, कोरोना की मार लगभग सभी देशों में पड़ी है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। कोरोना की वजह से भारत में भी गरीबी और बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या की वजह से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। आज भारत की बुजुर्ग होती आबादी यानी कि 65 साल से ऊपर के लोगों की आबादी कुल आबादी का महज 7% ही है। ऐसे में बुजुर्ग आबादी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती हैं। आज भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। जी हाँ, भारत की आबादी करीब 142 करोड़ 46 लाख पहुंच चुकी है, जो चीन की 142 करोड़ 57 लाख की आबादी से 29 लाख ज्यादा है। जैसे कि साल 2011 के बाद से ही भारत में जनगणना ही नहीं हुई है, इसलिए इस वक्त भारत की जनसंख्या क्या है इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन साल 2020 में नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने जनसंख्या के अनुमानों पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि साल 2011 और 2036 के बीच के 25 सालों में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 152 करोड़ 20 लाख हो जाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि जनसंख्या का घनत्व 368 से बढ़कर 463 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में ज्यादा लोग पहले के मुकाबले लंबी उम्र तक जी रहे हैं और देश में कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर नीचे गिर रहा है। वृद्धि दर घटने के बावजूद भारत की जनसंख्या का बढ़ना जारी है और अगले कई सालों तक जारी ही रहेगा। ऐसी स्थिति में देश के सामने जो चुनौतियां पेश होंगी, आइए समझते हैं कि वो क्या है। रिसोर्सेज पर दबाव। दोस्तों, लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से जो सबसे बड़ी चुनौती पैदा होती है वो है प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव। जी हाँ, इन नेचुरल रिसोर्सेज में जमीन, पानी, जंगल और खनिज शामिल हैं। अब होता यह है कि हर देश के पास एक लिमिटेड मात्रा में ही नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अब ऐसे में जब जनसंख्या बढ़ती है तो इसकी वजह से इन संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होने लगता है। इसके नतीजतन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और पानी की कमी के साथ एनवायरनमेंट में गिरावट होने की संभावना बढ़ जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव। दोस्तों, दूसरा यह है रिसोर्सेज के साथ साथ बढ़ती आबादी की वजह से हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज से जुड़े बुनियादी ढांचों का विस्तार करने की जरूरत भी बढ़ जाती है। एक बहुत बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करना बहुत मुश्किल काम बन जाता है और आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बदहाल हालत में जीने के लिए मजबूर हो सकता है। एक बड़ी आबादी की वजह से काम करने की क्षमता रखने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या भी खड़ी हो जाती है। ऐसे में इस बड़ी संख्या को रोजगार उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरता है। अगर आम
आज भारत के हालात देखें तो आज भी भारत में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। लगातार बढ़ रही जनसंख्या की वजह से ये समस्या भविष्य में एक विकराल रूप ले सकती है। रोजगार की कमी इकोनॉमिक इनइक्वलिटी और गरीबी को बढ़ाने का काम कर सकते हैं, जिससे सामाजिक अशांति फैल सकती है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों, इसी के साथ साथ जब आबादी बढ़ती है तो एक बड़ी आबादी को एजुकेटेड और स्किल्ड बनाना चैलेंजिंग हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि समय के साथ जितने लोगों को एजुकेटेड और स्किल्ड बनाने की जरूरत होगी उतनी कैपेसिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास शायद नहीं होगी। इसका सीधा रिजल्ट ये हो सकता है कि बहुत से लोग क्वालिटी एजुकेशन हासिल नहीं कर पाएंगे और बहुत से लोगों के पास जो कौशल होगा वो नौकरी के बाजार से मेल नहीं खाएगा। पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी। बढ़ती जनसंख्या की वजह से दोस्तों एक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। साथ ही इनकम इनइक्वलिटी भी बढ़ने का खतरा है, जिससे एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी होगी। ऐसी सिचुएशन गरीबी कम करने की कोशिशों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने की भी होगी। कुल मिलाकर लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ हेल्थ और एजुकेशन तक उनकी पहुंच में डीप इनइक्वलिटीज पैदा हो सकती है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस। दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या का सीधा असर एनवायरमेंट पर भी पड़ता है। जी हाँ, आबादी बढ़ने से जंगलों की कटाई, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण भी बढ़ता है, जो कि एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर उभर सकते हैं। ऐसे में साफ है कि ये बढ़ती जनसंख्या कब वरदान से अभिशाप या भयानक रूप ले ले ये कोई नहीं जानता। तो जरूरी है कि सरकार इसके लिए सही कदम उठाए। आइए जानते हैं कि भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में कमी लाने के लिए क्या पॉलिसीज होंगी। आज भारत में वृद्धि दर घटने के बावजूद भारत की जनसंख्या का बढ़ना जारी है और अगले कई सालों तक जारी ही रहेगा। ऐसे में सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती लोगों के लिए इफेक्टिव पॉलिसीज और स्कीम्स बनाना है और उन्हें लागू करना भी होगा। भारत की बढ़ती जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए सरकार के लिए ऐसी पॉलिसीज और स्कीम्स बनाना और मुश्किल हो जाएगा जो ये अश्योर करें कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबरी से हो और सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को दूर किया जा सके। सोशल चैलेंजेस। दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी एक बड़ी चिंता यह जताई जाती है कि इससे कई किस्म की सोशल चैलेंजेस सामने आ सकती है। एक बड़ी आबादी भीड़-भाड़ तो बढ़ाएगी, साथ ही अर्बनाइजेशन को भी बढ़ावा देगी, जिसकी वजह से अपराधों में बढ़ोतरी आ सकती है और कानून व्यवस्था कायम रखना मुश्किल हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक बड़ी आबादी एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज पर दबाव डालती है। यही कारण है कि जनसंख्या को लेकर इतना सीरियस डिस्कशन हो रहा है। जी हाँ, हालांकि इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि भारत लंबे समय से दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश रहा है और आज भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बन भी चुका है। तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है। अब जैसे कि भारत की बढ़ती जनसंख्या को लेकर तरह तरह की चिंताएं जताई जा रही हैं, ऐसे में आप भी जरूर जानना चाहेंगे कि किसी देश के लिए कोई आइडियल पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो किसी भी देश के लिए कोई आइडियल पॉपुलेशन डेफिनेशन नहीं है। जब आप जनसंख्या की बात करते हैं तो आप लोगों की बात करते हैं और लोग नंबरों से पहले आते हैं। इसलिए संख्या को लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच नहीं होगा। ज्यादा जरूरी ये है कि इस बारे में सवाल पूछे जाएं कि क्या लोगों की हेल्थ अच्छी है, क्या उनके पास राइट अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या वे एजुकेटेड हैं। तो ऐसे में देश को अपनी जनसंख्या के लिए ये सभी पैमाने पर खरा उतरना होता है ताकि देश बेहतर तरीके से चल सके। अब इस पूरे मुद्दे पर चर्चा का एक और विषय इंडिया की फर्टिलिटी रेट भी है। जी हाँ, बता दें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक भारत के सभी रिलीजियस ग्रुप्स में फर्टिलिटी रेट कम हो रही है। जनसंख्या को केवल फर्टिलिटी रेट से जोड़ने का मतलब ये है कि सारा बोझ महिलाओं पर डाला जा रहा है। इससे ये सोच बनती है कि जब पॉपुलेशन कम हो रही है तो महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए और जब संख्या बढ़ रही है तो महिलाओं को कम बच्चे पैदा करने चाहिए। तो क्या हम एक महिला की पसंद और उसकी फिजिकल ऑटोनॉमी की इंसल्ट नहीं कर रहे हैं? अभी हम इस मुद्दे पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भारत जैसे देश में जहां जेंडर इनइक्वलिटी बनी हुई है और पेट्रियार्की आज भी इतनी बड़ी समस्या है, तो क्या महिलाओं को ये तय करने का अधिकार नहीं है कि उनके कितने बच्चे हों? क्या कॉन्ट्रासेप्टिव्स तक उनकी पहुंच है? क्या ग्रामीण भारत में वो अपने रिप्रोडक्टिव डिजाइन खुद ले रही हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें पूछे जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में जरूरी है कि देश में महिलाओं की मंजूरी भी कंसिडर की जाए ताकि जनसंख्या वृद्धि में कमी लाई जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जानी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।